हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दैट बेसिकली इज़ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन योर पार्टनर एंड थर्ड पार्टी। ये एक टैरो प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स में कार्ड रखा है और साइड बाय साइड मैं आपके आंखों के सामने भी आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके, तो ये 2 साथ में मैं रीडिंग कर रही हूँ, लाइक टैरो भी रीड करूँगी और कैंडल भी रीड करूँगी। सबसे पहली बात जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी कि थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो। जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, वो पर्सन थर्ड पार्टी एनर्जी पे रह सकता है। तो उस हिसाब किताब से आप देखना। कुछ लोग बस ऐसे देखते हैं कि लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नहीं, आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है, कोई फैमिली का है, कोई बाहर का है, या कोई दूसरा पर्सन है, किसी भी पर्सन। ये स्पेसिफिकली मैं पर्सन के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ जो कि आपके रिलेशनशिप में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, या बहुत टाइम्स पे होते हैं ना जो दूसरे लोगों के वजह से इश्यूज आने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाती है। तो उनके रिस्पेक्ट में आप ये रीडिंग को सुन सकते हो। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, रेड पाइल और ये पर्पल पाइल। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने रेड कलर का कैंडल आपको अगर कॉल करा है तो आप रेड कलर का पाइल सेलेक्ट करो। अगर आपको पर्पल कलर का पाइल कॉल करा तो पर्पल कलर का पाइल सेलेक्ट करो। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने पाइल को एकदम ध्यान से सेलेक्ट करिए। जितने बेहतर तरीके से आप अपने पाइल को सेलेक्ट करोगे उतना बेहतर आपकी रीडिंग आएगी। ओके, अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी लंबी रीडिंग होगी, बट मैं आपको सारे ही मतलब जितनी भी बातें ना एकदम क्लियर कर दूंगी, सारी चीज़ें आपको एकदम बता दूंगी, जो चीज़ें हैं जैसी हैं। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मेरे से डायरेक्टली मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं पर्पल पाइल साइड कर रही हूँ। ओके, सो मैं पर्पल कलर के पाइल को साइड करके रख रही हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं अपने रेड कलर के पाइल से। थोड़ा वक्त लगेगा, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है अपनी रीडिंग को। ओके, कार्ड्स मैं और भी निकालूंगी। तो सबसे पहले आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है, ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो आपकी रिलेशनशिप को अगर प्रॉब्लमैटिक बना रहे हैं या दिक्कतों भरा बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के वजह से ओके आपके लव लाइफ में बहुत इश्यूज आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में करेंटली मुझे ना ऐसा मतलब एनर्जीज फील हो रही हैं कि इन दोनों के बीच में करेंटली जो सिनेरियोज हैं वो काफ़ी ढंग के चल रहे हैं। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर कोई घर का पर्सन है, सपोज कोई ऐसा पर्सन है जो कि घर का है, या कोई बाहर का पर्सन है, तो इन दोनों के बीच में सिचुएशंस एज ऑफ नाउ मुझे करेंटली बहुत अच्छी मतलब ठीक नज़र आ रही हैं। इन दोनों के बीच में बातें वगैरह होती होंगी। ऑफ कोर्स इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कि बहुत सेल्फ ओरिएंटेड है, अपने बारे में सोचने वाला है और दूसरे का फ़ायदा उठा रहा है, और एक पर्सन जो है वो इमोशंस से जुड़ा हुआ है। उसको लग रहा है कि ये मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, या ये मेरे बारे में कितने अच्छे विचार रखते हैं, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोच रहे हैं वैसा ही हो। ओके, एंड थर्ड पार्टी के वजह से कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ, आपके जो सपोज अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे या आपके प्यार या आपके रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। ये मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट थर्ड पार्टी के वजह से आ रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी को लेकर के या थर्ड पार्टी उनको लेकर के एक पर्सन तो कोई मतलब ही है इसमें। जस्ट अ सेकेंड,
कोई एक पर्सन है जो कि मतलबी है, अपने बारे में सोचता है, अपने लिए सोचता है, एंड बैक एंड अगेंस्ट कार्ड्स आर रिपीटिंग। ओके, सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिनकी किसी और से शादी हो रखी है, या जो मतलब लाइक या जो शादीशुदा हैं या समथिंग लाइक दैट। ओके, सो पूरे सिनारियो में सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपसे शादी हुई हो या किसी और से शादी हुई हो, ये पर्सन जो है ना, जो भी थर्ड पार्टी है, ओके, वो पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप करेंटली अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है समवेयर। अब देखिए, बहुत टाइम्स पे जो पार्टनर होते हैं जैसे आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, वो आपसे सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो दूसरे वाले पर्सन को यूज़ कर रहा है अपने बेनिफिट्स के लिए, आप कह सकते हो, या अपने इंटेंशंस पूरे करने के लिए कह सकते हो, या अपने कंफर्ट रखने के लिए कह सकते हो। तो थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको बहलाना फुसलाना जानते हैं। ये एक चीज़ है जो कि देखना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप के वजह से मैरिज होने में, या मैरिज अगर हो रखा है, सपोज़ आपने इसी पर्सन से शादी कर रखी है या आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, तो मैरिज वाले रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको इस पर्सन, इन दोनों के वजह से बहुत ज़्यादा अकेला लगेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के लाइफ में आया है, वो है आपके लव लाइफ में। कहीं ना कहीं वो जो लव लाइफ आपका ग्रो कर रहा था, आप लोग एकदम हैप्पी थे, वो चीज़ें ना मतलब हट गई है, वो चीज़ें, वो ध्यान बहुत ज़्यादा हट गया है। सी, द थर्ड पार्टी इज़ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी मैनिपुलेटिव। तो जब भी हम किसी ऐसे इंसान से डील करते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है या टॉक्सिक होता है या बस अपने बारे में सोचने वाला होता है, तो उसके बारे में आप अपने पार्टनर से क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत संभल के बात करना पड़ता है। बिकॉज आपके पार्टनर हो सकता है ये चीज़ें माने ही ना। ओके, उनको ऐसा लगे कि नहीं, ये बातें जो ये उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, वो ऐसे नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी क्या है ना, कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप को इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इन्होंने जैसे मतलब ना एकदम आपके पार्टनर के आंखों पे ना एकदम पर्दा सा छा गया है। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी में कोई गलती भी हो सकती है, या वो कहीं से फॉल्ट भी कर सकते हैं, या उनके वजह से इस रिलेशनशिप में वो ध्यान नहीं दे रहे हैं जो आपके साथ है। एंड समवेयर उनको रियलाइज़ नहीं होता होगा कि आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपके साथ चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। एकदम अचानक से जो चीज़ें हुई ना, मतलब आपको लगता होगा कि आप अपने पार्टनर से कुछ बोल भी रहे हो तो वो सुन नहीं रहे हैं। ओके, या मतलब ऐसा लगता होगा जैसे किसी ने ना कोई जादू कर रखा है इनके ऊपर, कि हाँ एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ना लोग कि नहीं, ये है जो है, बाकी यही सही है, मुझे ही करना है, अपने हिसाब से ही करना है। अगर आप उस पर्सन के बारे में कुछ भी बोल रहे हो तो नहीं सुनना है, या अपने लव लाइफ पे फोकस करने कह रहे हो, या बच्चों पे फोकस करने कह रहे हो, तो आपको वो डिफरेंस नज़र आता होगा कि हाँ पहले की जैसी चीज़ें करेंटली नहीं हैं। ओके, एंड बहुत ज़्यादा आप ये थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन के वजह से अकेला फील करते हो। ऑल्दो आप काफ़ी होपफुल तो हो कि चीज़ें सही हो जाएंगे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई होप कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें सही हो जाएं। बट समवेयर आई फील कि आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप है, तो हो सकता है वो आपको भी मैनिपुलेट कर दे कि नहीं नहीं मेरा सब खराब चल रहा है। बट देखने से पता चलता है कि रिलेशनशिप किसी का कैसा है कैसा नहीं है, और उसी देखने में आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप ध्यान देते हो, फोकस करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप जो है वो करेंटली अच्छा चल रहा है, और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो सही चल रही हैं। उन लोगों के बीच में मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अभी के सिनेरियो में नहीं नज़र आती हैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड।
इस चीज़ को थोड़ा सही करने के लिए भी ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक लिटरली आपको इस पर्सन को रियलाइज़ कराना होगा कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज अभी तो वो सोच नहीं रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी तो वो पूरा उनके आंखों पे पट्टी बंधी है और वो वही कर रहे हैं या वही सुन रहे हैं, या आपको भी वही सुनाने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको समझ में आ रहा है या उनको समझाया जा रहा है। अगर वो आपको नहीं भी समझा रहे हैं तो वो खुद तो वही समझ के बैठे हैं जो कि उनको समझाया जा रहा है। मतलब खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करने की एनर्जी मुझे कहीं से नज़र नहीं आती है, खुद को रियलाइज़ करने की एनर्जी मुझे कहीं से नज़र नहीं आती है। एंड ऑफ कोर्स आई डू सी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट है। ये रिश्ता ऐसा नहीं है जो कि अकेले आप किसी को प्यार करते हो, मतलब आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर एक दूसरे को प्यार करते हैं उस पर ये टिका हुआ है, नहीं। इसमें एक पर्सन अपना इंटरेस्ट देख रहा है, एक पर्सन मैनिपुलेट करके चल रहा है। आपको किसी रिश्ते में किसी पर्सन को क्यों मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो आप देख रहे हो थर्ड पार्टी और इनके बीच में एक बबल है, ओके। जो सब ठीक दिख रहा है ना आपके पार्टनर को, वो एक्चुअली इसलिए दिख रहा है कि जो खराब भी होता है ना वो उसको मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर को दिखाते हैं, बदल के आपके पार्टनर को दिखाते हैं, क्योंकि उनको अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना है। और इंटरेस्ट जो है वो पैसे का है, स्टेटस का है, ज़िंदगी आराम से जीने का है, इस पर्सन को थोड़ा कंट्रोल करके रखने का है, ऑफ कोर्स ये पर्सन को अपने हिसाब से चलाने का है। और कहीं ना कहीं ये अपने लव लाइफ पे फोकस ना कर पाए, ये अपनी चीज़ों पे फोकस ना कर पाए, इसको ब्रेक करने का है। तो ये जर्नी आप करेंटली तो पूरा अकेले काट रहे हो, क्योंकि अभी आपके पार्टनर तो समझते नहीं होंगे कुछ, मतलब उनको समझ नहीं आता होगा, उनको ये नहीं देखता है कि चीज़ें कितनी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, बट आपको अगर अपने पार्टनर को समझाना है तो बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट्स लगेंगे। तो वो मेहनत और एफर्ट्स आप लगाने के लिए तैयार हो या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम अपने कैंडल वैक्स से देखते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। बट ऑफ कोर्स ये जो पूरे सिनेरियो में आपका लव लाइफ प्रॉब्लमेटिक हुआ है वो कहीं ना कहीं इस वजह से हुआ है क्योंकि ये पर्सन जब से है, मतलब स्टार्टिंग से हो या जब ही से भी हो, इन्होंने आपकी लव लाइफ को बिल्कुल अप डाउन कर दिया है, इन्होंने आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल अप डाउन कर दिया है, ओके। Okay, so what's going on between your partner and third party? सो आई कैन सी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं। सी वो लोग इस वीडियो को प्लीज़ ना देखें जिनके केस में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। मतलब वीडियो देख के फिर ये सोचना कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें तो मेरे से भी मैच करती हैं, मेक्स नो सेंस। अगर आपको पता है, आप बिल्कुल श्योर शॉट हो कि आपके केस में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, कैसी कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप किसी दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। सो सम पीपल का कैसा है ना कि कुछ लोग एक पैरेलल वर्ल्ड चला रहे हैं, दो लोग, और शायद दोनों में से किसी को भी पता नहीं है, या पता है मगर एग्जैक्ट कौन पर्सन है क्या है ये नहीं पता होगा, या डाउट होगा एक या एक ज़्यादा लोगों पे कि हाँ इस पर्सन के वजह से रिलेशनशिप अप डाउन हो रहा है। सो आई डू सी कि चीज़ें काफ़ी उलझी सुलझी हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लिसन। ये पर्सन सुनने को तैयार नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं से भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए या सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो इस चीज़ में बिल्कुल ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते हैं। लव लाइफ आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना
पहले तो आपको बहुत अच्छा फील कराते थे, बहुत डिफरेंट फील कराते थे, एंड करंट सिनेरियो में ये पर्सन आपको वैसा फील नहीं करा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक दुख इंसान को होता है कि एक पर्सन जो मेरे को अंडरस्टैंड करता था या मेरे साथ हमेशा स्टैंड लेता था, वो पर्सन अभी प्रेजेंट नहीं है। उल्टा वो आपके बारे में ही ऐसा सोच रहे हैं कि आप मतलबी हो रहे हो। सी, मैं आप लोगों को एक चीज़ तो ये भी कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स दिस इज़ अ हार्ड रीडिंग, बट मैं बहुत लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि आप जो है ना अपने पार्टनर को, ठीक है, रियलिटी दिखाने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बट यू शुड शो योर पर्सन द रियलिटी कि उनके जो ये थर्ड पार्टी है ना, उनका रियलिटी है क्या, वो कैसे अपने मतलब के लिए चीज़ों को घुमा रहे हैं या चीज़ों को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। आपकी सारी बातें राइट नाउ गलत हो जाएंगी, आपके सारी चीज़ें अभी गलत हो जाएंगी, आपके बारे में ये पर्सन सही नहीं सोचेगा। तो ये चीज़ें हैं, एंड समवेयर ये जो पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है ना, इसके साथ एडजस्ट करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। आप बस ये चाहते हो कि ये ना चीज़ें या तो ख़त्म हो, या तो या आपको ही छोड़ दें या उस पर्सन को ही छोड़ दें, या रियलिटी को देखें, समझें, आपके लिए स्टैंड लें। बट ये पर्सन अभी करेंटली कोई स्टैंड ले नहीं रहा है। बहुत डिफरेंस है चीज़ों में, चीज़ें जैसी दिख रही हैं, चीज़ें जैसी हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि जिस थर्ड पर्सन के बारे में या जिस थर्ड पार्टी के बारे में ये ऐसा सोच रहे कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल वैसे नहीं है, वो अपना मतलब निकालने के लिए इनके साथ हैं। ओके, तो जब मतलब निकालने के लिए कोई रिश्ता चलता है ना, तो वो अच्छा ही चलता है, बेहतर ही चलता है, क्योंकि मतलब के रिश्ते तो आपको पता ही है, क्योंकि उसमें रियलिटी नहीं रह जाती, और जब रियलिटी नहीं है तो कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कोई चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि एक पर्सन को रियल होना ही नहीं है, तो फिर वो क्यों ही अपने साइड से अपनी फॉल्ट्स दिखाएगा। ओके, तो वही चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर को एक चीज़ तो है कि जब रियलिटी पता चलेगी तो वो बहुत ब्रोकन हो जाएंगे या बहुत शेक्ड हो जाएंगे, क्योंकि जितनी अंधी भक्ति वो कर रहे हैं ना, तो ये फिर उनके लिए लॉन्ग टर्म पे अच्छा नहीं है। ये उनको सबसे अलग कर देगा, अकेले आपसे ही नहीं, हर उस इंसान से अलग कर देगा जो उनके लिए पॉजिटिव है और अच्छा है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अब हम अपने दूसरे पाइल पे जाएंगे, दैट इज़ दी पर्पल पाइल। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट आपके लिए मैं आगे भी जाके रीडिंग्स ला सकूँ। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इस बात का आप ख्याल रखोगे, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, सो अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो वेल एंड गुड, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू आवर सेकंड पाइल, दैट इज़ द पर्पल पाइल, एंड लेट्स सी कि जिन लोगों ने पर्पल पाइल सेलेक्ट किया है, पहले तो उनके लिए कार्ड्स क्या आते हैं एंड चीज़ें क्या आती हैं। सो ये पर्पल पाइल है आपके पार्टनर एंड आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। सो इट्स अ कोर रिलेशनशिप ऑफ बेनिफिट। ये जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं मेंटेन किया जा रहा है या चल रहा है बिकॉज बेनिफिट का रिश्ता है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एक तो जो सबसे पहली बात है ना, वो इन दोनों में से किसी एक पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते में रहते हुए बहुत कुछ लूज़ कर दिया है, बहुत कुछ उनके कंट्रोल से बाहर चला गया है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं अभी। एज ऑफ नाउ देयर आर सम प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्व करने की ज़रूरत है, या कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइप के एनर्जी में है कि लाइक होता है ना कि जो करना है मेरे लिए करो, एंड वाई आर यू नॉट डूइंग थिंग्स फॉर मी। और दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे सैड और
एक लॉस वाले एनर्जी में नज़र आ रहा है कि उनके लाइफ में कितनी चीज़ें लॉस हुई हैं, कितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं। मे बी अभी वो किसी मेजर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से होके जा रहे हों, मेजर इश्यूज़, पर्सनल लाइफ के भी तो इश्यूज़ होते हैं ना। चाहे एक पर्सन से आपका कैसा भी रिश्ता चले, सपोज थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कैसा भी रिश्ता चले, बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों की एक पर्सनल लाइफ भी तो है। तो आई सी पर्सनल लाइफ इश्यूज़ जो कि इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। अब इन दोनों में से कोई एक पर्सन इसको सुधारने की कोशिश करेगा, बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, मगर एक पर्सन को समवेयर वो ना बहुत लॉस टाइप का फील कर रहे हैं कि लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, लॉस में चल रही है, मेरा सब खराब हो गया या ऐसे ऐसे बुरा हो गया, वो वाले सिचुएशंस में चल रही है कि ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है। तो किसी के बैलेंस करने से भी क्या होगा, अगर थर्ड पर्सन बैलेंस भी करता है या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करता है तो उससे क्या होगा, क्योंकि एक पर्सन या आपके पार्टनर तो ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहे हैं, उनके माइंड में अपनी ही चीज़ें चल रही हैं, अपने ही सिनेरियोज चल रहे हैं, अपने ही टेंशन चल रहे हैं। तो कोई कितना भी बैलेंस कर ले, ठीक है, बात अगर हो रही है तो वो पहले वाली इंटेंसिटी नहीं रहेगी, बात मानने की पहली वाली इंटेंसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एक पर्सन को रियलाइज़ है कि उन्होंने अपनी चीज़ें ख़राब करी हैं दूसरे वाले पर्सन की वजह से, या उनके पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं जो कि थर्ड पर्सन या आपके पार्टनर नहीं समझेंगे, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप को मूव करना या आगे की तरफ बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये जो रिश्ता है, अगर आपको लगता है कि इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सिनेरियो है, ये दोनों इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो आप गलत हो। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस इंटेंशन से चल रहा है कि ये बहुत बेनिफिट देने वाला रिलेशनशिप है, चाहे वो पैसों के रिस्पेक्ट में हो, ओके, चाहे वो स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हो या किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में हो। बट करेंटली थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही हैं, बिकॉज आपके पार्टनर को रियलाइज़ होता होगा कि उन्होंने क्या क्या लूज़ किया, उन्होंने क्या क्या गंवाया है। मे बी जैसे पहले आप इनके पास बहुत ज़्यादा जाते होगे, पहले बहुत सारी चीज़ें करने के लिए रेडी होगे, आज के सिनेरियो में आप रेडी नहीं हो, या आज के सिनेरियो में आपको नहीं लगता है कि आपको इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो अब आपने जो बैकआउट कर लिया होगा वो चीज़ें ख़राब होना, क्योंकि ख़राब तो इमोशनल लाइफ हुई है, ओके, मतलब अपनी ज़िंदगी जो है इन्होंने जो भी अपने लिए सजा के रखा या संजो के रखा वो ख़राब हो गई। तो इस पर्सन को तो रिग्रेट होता ही होगा अंदर ही अंदर, और बहुत टाइम्स पे ये सोचते भी होंगे कि इसको सही किया कैसे किया जाए, अपने पर्सनल लाइफ को सही कैसे किया जाए। मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना इंसान इतनी गलतियां कर देता है कि उसको खुद नहीं समझ में आता है कि वो कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, ओके। और हेल्प अगर आपसे लेने की बात है तो कैसे वो आपसे आके हेल्प ले सकते हैं, जिसने ख़राब किया वो आकर के वो कैसे आपसे बोले कि नहीं अभी मुझे ना सब पहले के जैसा चाहिए, ओके। तो बात करने वाली बात अगर है ना, तो बात करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना सिनेरियोज अच्छे नहीं हैं, और कोई कितना भी बैलेंस कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, वो चीज़ें ना करेंटली सही होने भी नहीं वाली हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही हो गई या सॉर्टेड हो गई। स्टार कार्ड है, ओके। इट कैन बी कार्मिक ऑल्सो, एक पर्सन बात ही नहीं कर रहा है, अपने इमोशंस ही नहीं बता रहा है, ओके। दूसरा वाला पर्सन इनको टैप करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ मुझे बताओ, मेरे साथ चीज़ें शेयर करो। सो बोलने से क्या होता है, कोई किसी को अगर बोल रहा है कि मेरे साथ चीज़ें शेयर करो या मुझे बताओ, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब इंसान को रिग्रेट होता है, जब इंसान को बुरा लगता है, जब इंसान को ख़राब लगता है, जब इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगती हैं कि उन्होंने गलतियां कर दी हैं, जाने अनजाने उन्होंने बहुत बड़े मिस्टेक्स कर दिए हैं, और उनको वापस वही ज़िंदगी चाहिए होती है जो उनको पहले से मिली रहती है, और वो उस लाइफ में वापस नहीं जा पा रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। ऑफकोर्स एक टूटने वाला या तो टूट चुका है, या तो कमिंग टाइम में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ओके, चीज़ें बिल्कुल ओवर हो जाएंगी।
बिल्कुल ये चलने वाला रिश्ता नहीं है। क्योंकि आप समझो, अब ये दो लोगों का रिश्ता रह ही नहीं गया, इसमें दो लोग रह ही नहीं गया, इसमें रह गया बस एक पर्सन, और दूसरा पर्सन जो बहुत दुखी है वो कमिंग टाइम में या तो निकल जाएगा या निकल चुका होगा। अगर बात भी करते होंगे ना तो वैसी बात ये पर्सन नहीं करेंगे जैसे पहले किया करते थे, या जिस तरीके से अपने लाइफ में इन्होंने पहले राइट्स दे रखा था वैसे राइट्स नहीं दे के रखेंगे। एंड रिग्रेट तो इस बात का भी है ना कि लाइफ तो ख़राब हुई सो हुई, मतलब इनके डाइवर्जन्स के वजह से इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, उसके वजह से चीज़ें आज कहीं भी सही नहीं हैं। फॉर दैट मैटर ऐसा नहीं है कि जो थर्ड पर्सन है वो इनसे बिना किसी बेनिफिट के इनके साथ रिश्ता चलाने में इंटरेस्टेड रहेंगे। नहीं, बेनिफिट का रिश्ता है तो बिना किसी बेनिफिट के वो इसको चलाने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो हमेशा एक पर्सन आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज़ें आती रहती होंगी, कब ख़त्म होगा, कब टूटेगा। देखिए एकदम ब्रिंक पे है, ये कभी भी टूट जाएगा, और बहुत लोगों का तो टूट भी गया होगा। क्योंकि मुझे जब दो लोगों के रिश्ते में ना एक ही इंसान नज़र आता है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। जिस रिश्ते को आप वो पर्सन पैसे के लिए या थर्ड पर्सन पैसे के लिए मेंटेन कर रहा हो, उस रिश्ते का कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। तो इनसे गलतियां तो हुई, इन्होंने अपने माइंड को जितना डाइवर्ट किया या जितनी चीज़ें करी, अब इनको रियलाइज़ होता होगा कि हाँ इन्होंने कर दिए मिस्टेक्स, और ऐसे मिस्टेक्स कर दिए जिसके वजह से आज के सिचुएशन में चीज़ें ठीक करना बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव। थर्ड पार्टी के द्वारा किसी टाइप का धोखा या किसी टाइप का झूठ बोलना, ओके, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। और यही सारी सिचुएशन की वजह से इतना इन दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स है ना, कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ों को ख़त्म कर देगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से। मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप था, ओके, मतलब का रिलेशनशिप था, और मतलब के रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। डेंजर का रिलेशनशिप था। ये रिलेशनशिप से पॉजिटिव कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में तो नहीं हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर। उल्टा नेगेटिव ही हुआ होगा, क्योंकि वेरी मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि ये कर्मा का रिजल्ट होता है। मे बी आपके पार्टनर ने कभी किसी को इस तरीके से फील कराया होगा, या किसी को धोखा दिया होगा, या आपने किसी को दुख दिया होगा, जिसके वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आया है। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप में ये दिक्कतें आई हैं, और अब वो ना हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते होंगे कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब अंदर से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता होगा। अब वो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, मगर इसमें भी बात ये है ना कि ये चेंज तो करना चाहते हैं, मगर उस चेंज से डर भी रहे, क्योंकि ये खुद को सामना करने की या आपको सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि ये आपको या खुद को सामना कर सकें, या आपसे सामने से आके माफ़ी मांग सकें, या आपसे हेल्प ले सकें। एंड प्रेजेंटली मुझे आपके साइड से वो एनर्जी भी नहीं नज़र आती है कि जब तक ये खुद ना आए या इनको रिग्रेट ना हो या ये चीज़ें थोड़ा सा स्टेप ना लें, तब तक आप एकदम जा कर के प्रोएक्टिव कुछ करने लगो, ये मुझे अभी नहीं लगता है। ओके, तो सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब चल रही हैं, और अभी इनके सुधरने का कोई चांस भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि अभी ये कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है। उनको जितना दुख होता होगा, उनको जितना बुरा लगता होगा, सैडनेस, सेपरेशन में भी आपने इस पर्सन से पूरी तरीके से सेपरेट होने का सोच लिया होगा कि भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ओके, या कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन करने की कोशिश कर दी हो। तो जब आप मूव ऑन करने लगते हो ना, सामने वाले को आपकी कमी खलने लग जाती है। बहुत अकेला ये पर्सन, बहुत बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, रोएंगे मगर किसी को दिखा नहीं सकते आप। ओके, मतलब वो दिखा नहीं सकते, किसको दिखाओगे? वो जो गिल्ट है, वो जो बुरा लग रहा है, वो जो चीज़ें खराब की तरफ चेंज हो रही हैं, वो जो रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने कर लिया, मुश्किलों में डाल लिया अपने आप को, वो चीज़ें अभी ये किसको जाके दिखा सकते हैं? ये जो रिजेक्शन है,
मैनी टाइम्स क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि अरे यार हमने तो गलत कर लिया। वेरी मैनी टाइम्स क्या होता है, इंटेंशन पता चल जाता है कि ये पर्सन तो मेरे साथ मेरे लिए था ही नहीं, ये तो पर्सन मेरे साथ मेरे पैसों के लिए था या मेरे इमोशंस से खेलने के लिए था। तो वो सारा दुख ये अभी किसको जाके दिखाएं, किसको बोले। तो जो पास्ट की मेमोरीज है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती होंगी, अब याद आती होंगी, बहुत बुरा लगता होगा। ओके, एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मगर कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये पता नहीं चलता होगा। टू मच ऑफ बर्डन, और अब ये सारे बर्डन का क्या मायना रह गया, क्या मतलब रह गया लाइफ में। ओके, अब ये जो रिश्ता है ना थर्ड पार्टी के साथ इनका, ये इनके ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर बन चुका है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा दुख लेके आता है, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। सो वील गो ऑन टू द रीडिंग ऑफ दिस थिंग, कैंडल वैक्स, कि थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, सो वील गो ऑन टू दैट। सो we'll just see what exactly is going between your partner and your third party. Okay, ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लव बोल रही हूँ मैं, मतलब ये जो रिश्ता है वो दुख का रिश्ता हो चुका है। सी आई डू सी इट बीइंग अ कार्मिक रिलेशनशिप। ये कहीं ना कहीं से एक कार्मिक रिलेशनशिप होने की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है कि किसी ना किसी को किसी के कर्म का फल मिल रहा है, या तो आपको, या तो इस पार्टनर को, या तो थर्ड पार्टी को, जो अभी करेंटली इस रिश्ते में हैं, उसके वजह से ये पूरा सिचुएशन हो रहा है। ओके, एक बहुत हैवी लोड या एक बहुत ज़्यादा वैसा सा सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि एक ना माइंड ब्लॉक टाइप का हो रखा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये जो लोड है ना, ये इनको अकेले ही कैरी करना पड़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ना बोझ हो गया है ये रिलेशनशिप, जो थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच का रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, परिवार का हो, किसी भी टाइप का। ओके, और ये एक बोझ हो गया है, ये अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे बेसिकली थर्ड पार्टी और इनके बीच में इतना कन्फ्यूजन्स है, इतनी नेगेटिविटीज़ हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं। अगर ना किसी का स्टेबल भी चल रहा है ना, आपको लग रहा है कि भाई ये तो इस पर्सन को छोड़ नहीं रहा है, इसी के साथ है या इसी से बात कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये साथ है, यही इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है कि ये इस पर्सन के साथ हैं। ओके, तो इनको अभी ज़रूरत है अपने अंदर के बात सुनने की, अपने अंतरात्मा की बात सुनने की, जो कि अगर ये नहीं सुनेंगे तो कमिंग टाइम पे इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिनेरियोज़ हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मेस्ड अप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं। ओके, ये अंदर ही अंदर इनको अपने लाइफ का जो अंधकार है, ओके, वो बहुत परेशान कर रहा है। ओके, जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा फील करा रहा है कि भाई क्या हो गया। पास्ट मिस्टेक्स, बार बार पास्ट की चीज़ें याद आना, बार बार पास्ट वाले सिचुएशंस याद आना कि यार पास्ट में ऐसा था वैसा था। इनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रही होगी, तभी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें इनको याद आ रही हैं कि मैंने पास्ट, किसी का पास्ट अच्छा होता है तभी तो उस चीज़ को याद करके रोता है। ऑफकोर्स कोई गंदे पास्ट को तो याद करके नहीं रोएगा ना कि वहाँ तो अच्छा था, वहाँ तो बुरा था, उसी में जाना है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये सारा अकेलापन अब उनको खुद ही हैंडल करना है, अब इसमें उनका कोई हेल्प ही नहीं करने वाला है। ओके, अब जब वो कंपेयर करते होंगे अपने ज़िंदगी को, आज की ज़िंदगी को अपने पुरानी ज़िंदगी से, तब उनको समझ में आता होगा। अब उनको क्लैरिटी मिल रही है कि उनको क्या नहीं चाहिए था ज़िंदगी से और उनको क्या मिल गया ज़िंदगी से। ओके, तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती होगी कि व्हाट दे डिडंट वांट एंड व्हाट दे हैव गॉट। ओके,
क्या वो नहीं चाहते थे अपनी ज़िंदगी से और उन्हें क्या मिल गया। सो इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हमें हमेशा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो अच्छा नहीं है और जो मिल रहा है शायद, या जो दूसरे कहते हैं ना, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब दूसरे साइड की चीज़ें हमेशा अपने को अच्छी लगती हैं, मगर जब आप उस सिचुएशन में जाओगे तब आपको उस सिचुएशन का रियलिटी पता चलेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब जब वो इस स्थिति में रह रहे हैं तब उनको वो रियलिटी पता चलती होगी कि यार ये तो बहुत ही बुरा है, या ये तो उतनी अच्छे से चीज़ें नहीं चल रही हैं जितने अच्छे से चीज़ें चलनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब बहुत दुख हो रहा है इस पर्सन को, मगर वो कहते हैं ना, अब पछतावत होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऑफकोर्स अब उनको स्टेप लेना है तो खुद ही से लेना होगा, वो आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब उनको थोड़ा लेट से समझ आ रहा है, बट समझ तो आ ही रहा है कि क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खोया है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन। आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। नमस्ते एंड टेक केयर। टेंशन ना लें, ऑलवेज ट्राई टू हील योर सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लोग तो दुख भी देंगे, बट ऑलवेज ट्राई टू बी दैट पर्सन फॉर योर सेल्फ जो अपने आप को एटलीस्ट खुशी देता है। लोग आपको खुशी देना नहीं, आप अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ केयर से भरपूर रखो। ओके, सो बी द बेस्ट पर्सन फॉर योर सेल्फ, ताकि जब आपके लाइफ में वो सही पर्सन आए ना, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन यू टू शेयर विद दैट पर्सन। ओके, तो नमस्ते, टेक care. Bye bye.